नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हालांकि विधानसभा 2022 का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि तमाम जो नेता हैं लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे और मंच से ऐसे कई उन्होंने भाषण दिए जो अभी भी चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की जो सरकार रही यूपी में, सीएम योगी की सरकार, सीएम योगी के भगवा वस्त्र को लेकर के और उनके मठ और योगी वाले वेश को लेकर के कई नेताओं ने अजब गजब टिप्पणी की थी, जिस पर कि निशाना साधते हुए अब मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव ने बिना किसी का नाम लिए हुए ये कह दिया कि अब बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की है और इस बार सीएम योगी लठ बजाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि योगी जी को या फिर बाबा मुख्यमंत्री जी को मठ में भेजने की पूरी तैयारी जनता ने कर ली है। लेकिन जनता ने ये साबित कर दिया अपना वोट देकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना करके कि किसको कहां भेजने की तैयारी जनता ने की थी। देखा गया कि सपा की करारी हार हुई तो वहीं बीजेपी की जीत हुई। आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही इस तरीके की बयानबाजी नहीं की थी, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरीके की बयानबाजी की थी। उन्होंने ये कहा था कि योगी मठ में चले जाएंगे और जो पीएम मोदी हैं वो चले जाएंगे पहाड़ों में, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। इस तरीके की बयानबाजी ओवैसी ने की थी, जिसके बाद यूपी की जनता ने दिखा दिया कि ओवैसी का यूपी चुनाव में क्या रोल है। जितने भी ओवैसी के कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी। आपको बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव ने क्यों कहा कि सीएम योगी लठ बजाने का काम करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन्होंने सपा पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को अपना लिया। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की वजह बता डाली। दरअसल औरैया जिले में बीजेपी से जुड़े कार्यक्रम में पहुंची अपर्णा ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सन्यासी को मठ भेजने की बात कहते थे उन पर लठ बजाने का काम सीएम योगी करेंगे। आपको बता दें औरैया के बिधुना में अपर्णा यादव ने कहा कि मुझसे बार बार पूछा जाता था कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, तो खुले दिल से बता दूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा भी बह रहा होगा। ये अपर्णा यादव का प्रण है, संकल्प है और ये आपके लिए आह्वान करती हूँ। बिधुना क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। वहीं खुले मंच पर बोलते हुए अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले जब बीजेपी ज्वाइन किया तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग बोल रहे थे कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर दी है। तो अब मैं बता दूं कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और वो उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। आपको बता दें अपर्णा यादव ने कहा कि बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बहू ने अपना परिवार क्यों छोड़ा, तो मैं बता दूं कि मैं विधुना की भी बहू हूं। बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, हाँ राष्ट्रवाद के लिए पार्टी जरूर छोड़ दी है। हमारे साथ के उन सभी लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि जनता ने बाबा जी को वापस मठ में भेजने का फैसला कर लिया है और चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव को अक्सर ये कहते सुना भी जा सकता था कि वे सभी ने फैसला कर लिया है कि बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ को वापस मठ में भेज देंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि आप लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर का प्रयोग
अधिक से अधिक संख्या में करिए ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में आपको आसानी हो। वहीं अपर्णा ने यह भी कहा कि बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और गुंडे अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो रहा है और कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लग रही है, इसलिए ये बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अपर्णा ने कहा कि बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले जनवरी महीने में अपर्णा यादव ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। अपर्णा यादव इसके पहले समाजवादी पार्टी में थी और 2017 का विधानसभा चुनाव भी लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से लड़ी थी। लेकिन अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया है। माना जा रहा था कि अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आजान पढ़ने पर रोक लगाने की बात कही और कहा कि यदि इसे 3 मई तक नहीं रोका गया तो हम लाउड स्पीकरों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि हमें राज ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा कार्य लगातार कर रहे हैं, सुशासन की व्यवस्था कर रहे हैं और भारत राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर प्रहार किया, इससे अखिलेश यादव को उनका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को और उनकी पत्नी डिंपल यादव को भी देखा गया कि वो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते थे, चाहे वो चुनाव के दौरान हो या फिर चुनाव के बाद भी। लगातार जो अखिलेश यादव हैं व्यक्तिगत रूप से चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन पर टिप्पणी करते हैं, उनके भगवा वस्त्र पर टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद अपर्णा यादव भी इस पर करारा जवाब देती हुई नजर आती है। जहां अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा था भगवा वस्त्र को निशाना साधते हुए और भगवा वस्त्र को अपराध करने वाला बताया था, तब अपर्णा यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि भगवा वस्त्र धारण करने से शांति मिलती है, ये कभी भी अपराध का प्रतीक नहीं हो सकता। उसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जैसे अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली सपा पार्टी छोड़ के, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्योंकि उनका जो रुख रहा है हमेशा से बीजेपी की कार्यशैली उन्हें अच्छी लगी है। चाहे बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की करें, उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम किया, साथ ही साथ जिस तरीके की वो गौ सेवा करते हैं, उस पर पहले भी अपर्णा यादव ने उनकी प्रशंसा की है। साथ ही पीएम मोदी के कार्यशैली की भी प्रशंसा की है कि उनकी जो कार्यशैली है वो राष्ट्र हित में होती है, देश हित में होती है। और जहां वो पहले ऐसे बयान देते हुए नजर आई, तो हमेशा से ही उनका जो रुख रहा है वो सपा पार्टी से थोड़ा अलग रहा, उनका झुकाव जो रहा वो बीजेपी पार्टी की ओर रहा। लेकिन जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि उनकी जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच है, उनकी जो सोच है वो देश हित में है। इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, पार्टी को जरूर छोड़ दिया है। और जब उनसे पूछा गया था मुलायम सिंह यादव का इस पर क्या कहना है, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर बोला कि जब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की तो हमेशा से ही सभी के घरों में संस्कार होता है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, और उन्होंने भी मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया था जब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार हमलावर होती हैं अखिलेश यादव के बयानों को लेकर, ट्विटर को लेकर के, आपको बता दें कि ये ऐसा वाकया नहीं है जहां पे अखिलेश यादव ने ही सिर्फ कटाक्ष किए हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वेश को लेकर के या फिर उनके भगवा वस्त्र को लेकर के। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी ये बोलते हुए पाए गए और विवादित टिप्पणी उन्होंने भी की थी। इसी के साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। कहा यह था कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा, जिसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने ओवैसी को दिया था और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। जितने भी कैंडिडेट यूपी के इलेक्शन में उनके द्वारा उतारे गए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।